हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू समता एजुकेशन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका रीजनिंग एजुकेटर सौरभ। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज के सेशन में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पजल के ऑलरेडी आई थिंक कि 4 पार्ट जो आपके हैं वो डिस्कस हो चुके हैं। आज हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं और आज के वीडियो में खास क्या है कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपके भैया बॉक्स बेस पजल। कैसी पजल हैं? बॉक्स बेस पजल आज हम पढ़ने वाले हैं। और बॉक्स बेस पजल आज के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स में 5 क्वेश्चन इसके आ जाते हैं और मेंस में भी वेरिएबल लेके ये पजल आ जाती है जो वहाँ पर आपके 5 नंबर ये दिलवा देती है। लेकिन लेवल में फ़र्क है। हम स्टार्ट करेंगे प्री लेवल से लेके मेंस लेवल तक का, यानी कि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हम देखेंगे। इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। बॉक्स बेस पजल सबसे पहले होती क्या है वो एक बार आप समझिए। देखिए, बॉक्स मतलब होता है डब्बा। तो इस तरह से डब्बे आपके हैं, ठीक है। तो एक के ऊपर एक डब्बा रखा होता है इस तरह से, ठीक है। डब्बा 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 रखे रहते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर आपको ये बताया जाता है कि मान लीजिए आपके पास 6 डब्बे हैं, 5 डब्बे हैं, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। कौन से? देखो जिस तरह से फ्लोर में होता है ना, उसी तरीके से सेम बॉक्स में होता है, ठीक है। अलग कुछ नहीं है। जिस तरह से फ्लोर में आपका आता था कि फला पर्सन है वो इस फ्लोर पर रहता है, उसे ये चीज़ पसंद है, वो ये गाड़ी चलाता है, वैसे ही यहाँ पर क्या है कि वेरिएबल बढ़ते जाते हैं कि वाला बॉक्स का नाम ये है, उसका कलर ये है, उसमें ये चीज़ रखी हुई है। तो ये चीज़ें आगे आगे धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं। चलिए बेहतर आपको समझ में आएगा तब जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा है यहाँ पर। देयर आर 8 बॉक्सेज A B C D E F G जी नहीं है, सॉरी, A B C D E A B C D हैं और E G H F हैं। ओके ओके ओके, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सीक्वेंस नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे घुमाने के लिए लिख दिया इस तरह से, ठीक है। आर प्लेस्ड वन अबव अनदर, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, और बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, और वो सेम ऑर्डर में नहीं है। नो 2 बॉक्सेज अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल आर प्लेस्ड एडजेसेंट टू ईच अदर, कोई भी 2 बॉक्स जो हैं वो पास नहीं रखे हुए हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के, ठीक है। कहने का मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं होगा कभी भी। जैसे यहाँ पर बॉक्स डी मैं लिख देता हूँ, तो इसके ऊपर और इसके नीचे, इसके ऊपर और इसके नीचे भैया सी और ई नहीं आएंगे, क्योंकि सी डी, जैसे अल्फ़ाबेट की बात करें तो बी सी डी ई होते हैं। तो डी के इधर क्या है सी, इधर क्या है ई, तो इसके आसपास ये नहीं आएंगे। ये बात समझने वाली है, इस बात का ख्याल बहुत ही अच्छे तरीके से आपको रखना है यार, ठीक है। चलिए, तो आगे इसने एग्जाम्पल से समझाया है कि ए इज नॉट प्लेस्ड जस्ट अबव एंड बिलो बी, ठीक है। तो वो मैंने आपको समझा चुका हूँ इस एग्जाम्पल से, उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। फिर आगे बताया गया है कि बॉक्स इज प्लेस्ड एट सेकेंड पोजिशन आइदर फ्रॉम टॉप और फ्रॉम बॉटम, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम अपना एक बार बॉक्स बना दें, मतलब 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस बात का ख्याल रखिए यार, कई बार क्या होता है कि हम जल्दी में जो बॉक्सेज हैं उनकी संख्या हम कई बार सही से काउंट नहीं कर पाते। 7 रह जाती हैं, 8 रह जाती हैं, 7 कभी कभी 7 रह जाती है, कभी कभी 9 हो जाती है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर कहा गया है कि ई जो है ना वो या तो ऑन सेकेंड पोजीशन आइदर फ्रॉम टॉप और फ्रॉम बॉटम, या तो ऊपर से या नीचे से कौन से नंबर पे है, वो है आपका किस नंबर पे, सेकेंड नंबर पे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे हम करते हैं ये कि हम ई को दोनों जगह बिठा देते हैं। कहाँ पर? टॉप से बिठा देते हैं और बॉटम से बिठा देते हैं, क्योंकि उसने कहा है कि ई जो है वो सेकेंड नंबर पे होगा। कहाँ से होगा सेकेंड नंबर पे? या तो ऊपर से होगा या कहाँ से होगा, नीचे से होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैंने ई को यहाँ पर भी बिठा दिया ऊपर से सेकंड नंबर पे, और नीचे से भी मैंने सेकंड नंबर से किसको बिठा दिया, ई को बिठा दिया, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? आई होप नहीं होगा। जैसा उसने कहा था वैसा मैंने कर दिया। अब यहाँ पर आप ये कहोगे कि सर आप 2 कंडीशन बना के, 2 पॉसिबिलिटीज़ बना के क्यों कर रहे हो? तो बच्चों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मान लीजिए मेरी पहली कंडीशन गलत हो गई, तो मुझे दूसरी कंडीशन के लिए वापस से मुझे पूरी पजल को पढ़ना पड़ेगा, और उसमें कहीं ना कहीं मेरा टाइम ख़राब होगा, इसलिए मैं पहले से उसे लेके चल रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए, ई को आपने टॉप पर, टॉप से सेकंड नंबर पे बिठा लिया और बॉटम एंड से सेकंड नंबर पे बिठा लिया है।
ओनली 2 बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन बी एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में 2 है, तो ना तो मेरे पास एफ दिया है ना ही मेरे पास सी दिया है, तो मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया कि देयर आर 2 बॉक्स बिटवीन एफ एंड सी। ठीक है, बॉक्स डी इज प्लेस्ड जस्ट अबव एफ। ठीक है, बॉक्स डी इज प्लेस्ड जस्ट बिलो एफ। बॉक्स डी जो है, बॉक्स डी जो है इज प्लेस्ड जस्ट बिलो एफ। ठीक है, यहाँ पे कभी कभी इस बात का आपको ख्याल रखना है कि एग्जाम में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एक वी हैव लॉट्स ऑफ प्रेशर ऑन आवर माइंड। ठीक है, बहुत सारा प्रेशर हमारे माइंड पे रहता है, तो वहाँ पर क्या होता है कई बार हम चीज़ों को पढ़ने में गलती कर जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बॉक्स डी इज प्लेस्ड जस्ट बिलो एफ, तो एफ के जस्ट बिलो कौन है, डी आपका है। ठीक है, तो इन चीज़ों का भी आपको ख्याल रखना है कि कौन सा जो वेरिएबल है वो ऊपर है, कौन सा वेरिएबल नीचे है। ठीक है, तो बॉक्स डी इज प्लेस्ड जस्ट बिलो एफ, तो एफ के नीचे आपने उसे रख दिया है। ठीक है, फिर है बॉक्स बी इज प्लेस्ड अबव सी। बॉक्स बी जो है वो कहाँ पर है, बॉक्स बी इज प्लेस्ड अबव सी बट नॉट ऑन टॉप, लेकिन ये टॉप पर नहीं है। तो टॉप पर अगर ये नहीं है ना, तो मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ कि बी जो है ना वो टॉप पर नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है। ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड जी, और सी और जी के बीच में एक ही बॉक्स रखा हुआ है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि सी और जी के बीच में एक बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो गई, इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो गई, बना कुछ है नहीं, तो करना क्या है। अब यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दी गई है, यदि मैं बात करूँ तो भैया एफ सी ये आपको दिए गए हैं। ठीक है, एफ 2 में है, सी तो 3 में है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए सही रहेगा। ओके, तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ कि एफ को हम कहीं रख लेते हैं, एफ को हम कहीं पे रख के देख लेते हैं, क्योंकि देखो एफ को आप रखोगे तो आपके सीधे 4 बॉक्स कवर हो रहे हैं, एफ और 2 खाली और एक सी। ठीक है, तो एफ को हम सबसे पहले रखते हैं। चलो, मैंने क्या किया कि एफ को सबसे पहले मैंने यहाँ पे रख दिया। देखो मैं यहाँ पे एफ को मैंने कहाँ रख दिया, सबसे ऊपर रख दिया। एफ के जस्ट नीचे कौन है, डी। यहाँ पे लिखा हुआ है ना एफ के जस्ट नीचे डी है, लेकिन यहाँ तो एफ के नीचे कौन आ गया, ई आ गया। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर किसी भी कंडीशन आपका क्या नहीं आ सकता, एफ नहीं आ सकता। क्लियर है बच्चों, यहाँ पर आपका क्या नहीं आ सकता, कभी भी एफ नहीं आ सकता। सेकंड नंबर पे एफ नहीं आ सकता। थर्ड नंबर पे यदि आप एफ को रखने जाएंगे, देखो रख के देख लीजिए, एफ आपने यहाँ पे रखा, एफ के जस्ट नीचे क्या आ गया, एफ के जस्ट नीचे आपका डी आ गया, आपने रख दिया। ठीक है, बहुत सही। ई आपका फिक्स है, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, बाकी आपकी पॉसिबिलिटी चल रही है सारी। क्लियर है, एफ के नीचे आपका डी आ गया। फिर एफ और सी के बीच में कितने पर्सन हैं, कितने बॉक्सेज रखे हुए हैं, 2 बॉक्स आपके रखे हुए हैं। एक्चुअली एफ से ऊपर तो पॉसिबिलिटी आपकी नहीं है, क्योंकि इतने बॉक्स नहीं है कि आप 2 खाली रख के और बाद में सी को आप रख पाओ। तो सी तो आपका कहाँ जाएगा, 2 छोड़ के नीचे ही जाएगा। ठीक है, लेकिन वहाँ जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका यहीं गलत हो गया। क्यों, क्योंकि देखो एफ और ई दोनों क्या आ गए हैं, साथ आ गए हैं, जबकि आपको कहा गया है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हैं वो साथ में नहीं आएंगे। क्लियर है सभी को, तो कहने का मतलब कि एफ आपका भैया यहाँ पर भी नहीं आएगा। ठीक है, एफ आपका इधर भी नहीं आने वाला है। ठीक है, तो एफ आपका यहाँ पे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। एफ के जस्ट नीचे डी आ जाएगा, चलो आ गया। फिर है एफ और सी के बीच में 2 हैं, तो देखो ऊपर अगर आप जाओगे तो ऊपर भी जा सकते हो, नीचे भी जा सकते हो। ठीक है, लेकिन एक बात का आप ख्याल रखिए, देखो समझिए मेरी बात को, जो मैं चीज़ें लिंक करना चाह रहा हूँ। देखो जरूरी नहीं हम सारी पॉसिबिलिटी रख के देखें बच्चों। अगर एफ के ऊपर आप सी लेके जाओगे 2 छोड़ के, देखो 1 और 2 छोड़ के आप यहाँ पे ले गए सी को। ठीक है, यानी सबसे ऊपर सी को ले गए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सी के ऊपर बी भी है, सी के ऊपर कौन है, बी है। अगर आप एफ के ऊपर आप सी को ले गए तो सी फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, और सी के ऊपर कौन होना चाहिए, बी होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये यार मैं बता देता हूँ आपको, चलो कि एफ और सी आपका यहाँ पे आ जाएगा, और सी के ऊपर कौन है, बी है। देखो क्लियरली लिखा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में कहाँ रखोगे आप बी को, तो जगह नहीं बची है ना, जगह नहीं बची है, इसीलिए हम क्या करेंगे, सी को ऊपर हम प्लेस नहीं कर सकते, उसे हम कहाँ प्लेस करेंगे, नीचे प्लेस करेंगे। ठीक है, तो एफ और सी के बीच में हो गए 2, समझ में आ गया। एफ और सी के जो कितने हो गए, 2। फिर कहा गया है कि सी और जी के बीच में 1 है, सी और जी के बीच में कितने हैं, 1 है। तो क्या यहाँ पे सी और जी के बीच में 1 पॉसिबल है, क्योंकि जगह ही नहीं है ना कहीं पे। ऊपर है तो 1 छोड़ के डी आ गया, तो वहाँ पे नहीं बैठ सकता, नीचे तो कुछ दुनिया ही खत्म।
तो यहाँ पे भी गलत हो गया, यानी एफ आपका इधर भी नहीं आएगा, क्योंकि ये सारा जो कलेश हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, एफ की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर भी आपका एफ नहीं आएगा। क्लियर है, समझ में आ गया आपको बात। और जैसे एफ हटेगा तो उसके साथ में ये सारी चीज़ें हैं वो भी हट जाएंगी। ठीक है, कुछ ज़्यादा चीज़ें हट गई हैं, यानी कि हमारी लाइन भी हट गई साथ में। ओके, चलिए खैर कोई बात नहीं यार। एफ को आप यहाँ रख दीजिए, एफ के जस्ट नीचे डी रख दीजिए, रख दिया। फिर है कि एफ और सी के बीच में 2 है, तो ऊपर तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एफ से ऊपर यदि आप जाओगे बच्चों तो 2 छोड़ के ई आ जाएगा, जबकि आपको 2 छोड़ के सी चाहिए। तो यहाँ पे 2 छोड़ के मैंने क्या ले लिया, सी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो गई है कि यार सी और जी के बीच में जो एक बॉक्स आने वाला है उसके लिए फिर जगह नहीं बची, क्योंकि सी और जी के बीच में एक बॉक्स रखेंगे तो कहीं जगह नहीं है, क्योंकि ऊपर यदि जाए तो एक छोड़ के डी रखा हुआ है, नीचे तो जगह है ही नहीं है। तो यहाँ पर भी आपका एफ नहीं आने वाला। सो ये कंडीशन में आपकी क्या हो गई, गलत हो गई है। ठीक है, देखो यहाँ पे अभी हम सीख रहे हैं, इसीलिए मैं आपको सारी चीज़ें रख के बता रहा हूँ। जब आप थोड़ा एक्सपर्ट हो जाएंगे ना तो इतना आपको सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो एफ़ को आप यहाँ रखेंगे, एफ़ के नीचे आप डी रखेंगे। ठीक है, एफ़ और सी के बीच में आप 2 रखेंगे तो ऑब्वियसली ऊपर ही आएगा, क्योंकि नीचे तो जगह है नहीं है ना। ठीक है, ओके। सी के ऊपर यदि हम बी की बात करें, देखो अब सी के ऊपर बी कहाँ आएगा, ऊपर तो जस्ट सी के जस्ट ऊपर तो ई आ गया, ई के ऊपर बी आएगा, लेकिन वहाँ आ नहीं सकता क्योंकि टॉप पर बी को आने के लिए मना किया था। होगा क्या, होगा ये कि एफ जो है वो यहाँ से भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, एफ वहाँ से भी गया, तो अब क्या करेंगे, एफ आपका यहाँ पे आ जाएगा, एफ के नीचे डी आ जाएगा। ठीक है, ओके। फिर था कि एफ और सी के बीच में 2 है, तो एफ और सी के बीच में 2 आपके यहाँ पे बन जाएंगे। सी और जी के बीच की यदि हम बात करें तो भैया नीचे तो आ नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही आप देखो ऊपर तो आएगा नहीं। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे कहा गया सी और जी के बीच में एक बॉक्स रखा हुआ है बच्चों। ऊपर यदि आप जाओगे तो एक छोड़ के ई आ गया, तो वहाँ तो पॉसिबल नहीं है, यानी कि यहाँ तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ई रखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, नीचे पॉसिबल क्यों नहीं है, कि नीचे यदि आप यहाँ पे रखने जाओगे ना, तो इधर जब आप रखने जाओगे तो यहाँ पर जी आपने रखोगे तो जी और एफ साथ में आ जाएंगे, और जी और एफ साथ में आ नहीं सकते क्योंकि वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सेम होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर ये भी नहीं बन पाएगा। ठीक है, क्लियर है चीज़ें, तो नहीं हो पाएगा। तो अब क्या करोगे, गलत हो गया, गलत क्या हो गया, एफ़ गलत हो गया, तो एफ़ आपका यहाँ पे भी नहीं आएगा, एफ़ यहाँ से कैंसिल हो गया। और सबसे नीचे तो आ ही नहीं सकता। सबसे नीचे क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि अगर आपने सबसे नीचे रख दिया उसे तो वहाँ पर तो आपने यदि एफ को सबसे नीचे रख दिया तो वहाँ पे उसने कहा है कि एफ के नीचे जस्ट नीचे डी आएगा, तो आपको डी के लिए जो क्या होगा कि डी के लिए आपको जगह नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो आपका वहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब क्या करना है आपको, सेकंड जो कंडीशन आपने बनाई थी यहाँ पे रख के देखिए, सेकंड में रख के देखते हैं। चलिए, हाँ, तो देखो यहाँ पे यार फर्स्ट क्वेश्चन है ऑब्वियसली, तो फर्स्ट क्वेश्चन में टाइम लगेगा नो डाउट कि, लेकिन देखो चीज़ें सीखते हैं तो टाइम लगता है, बाद में एक्सपर्ट हो जाते। तो यही पजल है, वो 1.5 मिनट की भी नहीं है, 1 मिनट 1.5 मिनट में आपको ख़त्म हो जानी है। ठीक है, फिलहाल तो 10-15-20 मिनट लगेंगे समझने में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एफ को यहाँ पे रख के देखें, एफ के जस्ट नीचे डी रखा, 2 छोड़ के सी रखा, यही रखेंगे ना। ठीक है, एफ रखा, एफ के जस्ट नीचे डी रख दिया, डी एफ और सी के बीच में 2 हो गए, सी और जी के बीच में, सी और जी के बीच में जी तो ऊपर आएगा नहीं तो जी आएगा नीचे, यहाँ पे आपने जी रख दिया ऐसे ही। ठीक है, अब सी के ऊपर बी आएगा लेकिन टॉप पे नहीं आएगा, तो सी के ऊपर बी यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल आ गया। ठीक है, एफ डी हो गया, एफ सी हो गया, सी जी हो गया, बी सी हो गया, बचा कौन, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए और एच बचे हैं 2। ठीक है, एच की बात करूं तो एच यहाँ पे तो आ नहीं सकता आपका, क्यों, क्योंकि एच को यहाँ पे प्लेस करोगे ना यार तो जी एच साथ साथ हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपका नहीं आएगा। तो एच आएगा कहाँ पर, नीचे आएगा एच, तो ए कहाँ आएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा। बन गया, बन गया क्या बताइए, अरे हाँ सर बन गया। नहीं बना यार, बना क्यों नहीं, क्योंकि देखो ये क्या हो गया, नहीं बना, देखो क्या हो गया, समझ में आ गया क्या हो गया,
बताइए, बी सी साथ में आ गए हैं, बी सी साथ में आ गए तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बोलो सर कब होगा ये ख़त्म, गलत हुआ जा रहा है। तो एफ सबसे ऊपर नहीं आएगा, है ना। ठीक है, और जैसे एफ हटा तो एफ के साथ की सारी चीज़ें भी हट गई हैं। ठीक है, तो एफ यहाँ पे नहीं आएगा। अब थोड़ा जल्दी जल्दी हम रखते हैं। देखो एफ, डी, 2 छोड़ के सी, 1 छोड़कर जी ऊपर नहीं आएगा, नीचे भी जगह नहीं है। समझ में आ गया, तो यहाँ भी नहीं आएगा। देखो चीज़ें जब सीखने लग जाते हैं तो हमें भी जल्दी जल्दी करवाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग से मैं जल्दी करवाऊंगा तो जो बिगनर्स बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। तो एफ़ को मैंने यहाँ रख दिया, एफ़ के जस्ट नीचे मैंने डी रख दिया। ठीक है, एफ़ और सी के बीच में 2 लोग हैं तो ऊपर तो जगह है नहीं, तो एफ़ और सी के बीच में 2 लोगों को मैंने यहाँ पे रख दिया है। सी और जी के बीच में यदि 1% की मैं बात करूँ तो ऊपर जगह नहीं है, तो सी और जी आपके यहाँ पर आएंगे। अब सी के फिर है कि एफ डी हो गया, एफ और सी आपका हो गया, सी और जी आपका हो गया। बचा है आपका बी की। यदि हम बात करें कि बी कहाँ पे आएगा, तो सी के ऊपर भी आएगा। तो देखो सी के भी ऊपर एक तो ये जगह है, एक ये जगह है, ऊपर तो आएगा नहीं क्योंकि मना किया हुआ है क्लियर बी के लिए। बी यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि यदि यहाँ पर आया तो ये तो सी के जस्ट ऊपर हो जाएगा। सी के जस्ट ऊपर बी आ नहीं सकता, क्यों? क्योंकि एडजेसेंट अल्फ़ाबेट हो जाएंगे। तो बी कहाँ पे आएगा, बी फिर यहाँ पे आएगा। समझ में आ गया। अब बचा है आपके पास ए और एच। क्या बचा है आपके पास, ए और एच। तो बच्चों ए सबसे ऊपर आ नहीं सकता, क्यों? क्योंकि देखो ए और बी लगातार हो जाएंगे। तो एच को आप सबसे ऊपर रख दीजिए ना, एच को आप यहाँ रख दीजिए, ए को आप यहाँ रख दीजिए। देखिए अब बन गया क्या। तो देखो एच के आसपास कोई नहीं है। पहले कंडीशन आप देख लीजिए, एफ के जस्ट नीचे डी है क्या, बिल्कुल एफ के नीचे डी है। एफ और सी के बीच में जो है 2 बॉक्सेज हैं, एफ और सी के बीच में 2 बॉक्स हैं। सी और जी के बीच में यहाँ पर 1 बॉक्स बन रहा है, बिल्कुल सही बन रहा है। यहाँ पे सी और जी के बीच में 1 बॉक्स, और बी है वो सी के कहीं ऊपर है, बिल्कुल बी है वो सी के कहीं ऊपर है। इसके बाद बी एच, बी एफ, एफ डी, तो यहाँ पर ए डी सी ई जी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई भी जो आपका बॉक्स है वो एडजेसेंट नहीं है, यानी सारे बॉक्सेज हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, कोई भी अल्फ़ाबेट है वो साथ में नहीं है। तो ये आपका जो फाइनल होगा वो आपका आंसर आपका बन जाएगा। क्लियर है सभी को गाइज? ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये आपकी जो कंडीशन है वो आपकी बन जाएगी। ठीक है, चलिए तो फिलहाल जो हम डिस्कस करते हैं इसके जो क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करते हैं, क्या इसके क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्वेश्चन इसका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस्ड एट द टॉप। टॉप पर कौन सा बॉक्स रखा हुआ है? टॉप का मतलब होता है सबसे ऊपर। सबसे ऊपर कौन सा बॉक्स रखा हुआ है? तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं सबसे ऊपर जो बॉक्स रखा है वो आपका एच रखा हुआ है। कौन सा रखा हुआ है? एच बॉक्स है वो आपका सबसे टॉप पे रखा हुआ है। तो आंसर आप यहाँ पे टिक कर दीजिए कि एच बॉक्स है वो टॉप पे रखा हुआ है। ठीक है, बॉक्स एच इज ऑन टॉप। ओके, देन है हाउ मेनी बॉक्सेज आर बिटवीन ई एंड एफ। ई और एफ के बीच में कितने बॉक्सेज हैं? ओके गाइज, ई और एफ के बीच में कितने बॉक्सेज हैं आपसे पूछा गया है, नंबर पूछा गया है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, ई और एफ के बीच में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर है आपका ई, ये है आपका एफ, बॉक्स कितने हैं इनके बीच में? तो डी ए सी, 3 बॉक्सेज इनके बीच में है। 3 बॉक्सेज इनके बीच में है, किसके बीच में? एफ और ई के बीच में। आंसर हो जाएगा आपका देयर आर 3 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन ई एंड एफ। ओके, 3 बॉक्स इन दोनों के बीच में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग ई। ई के रिगार्डिंग में सही कौन सा है? सबसे पहला ई इज प्लेस्ड अबव, ई इज प्लेस्ड अबव ए। ई है वो ए के ऊपर है, ई है वो ए के ऊपर है, ई है वो ए के ऊपर है। गलत, क्योंकि ई तो ए के नीचे है। समझ में आ गया, पहला गलत हो गया। दूसरे पे आ जाओ, ई इज एट सेकेंड पोजिशन फ्रॉम बॉटम। ई है वो सेकेंड पोजिशन पे है बॉटम से, तो ये तो सही है क्योंकि ई है वो नीचे से सेकेंड नंबर पे है, ये सही है। ठीक है, ये तो सही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। और चेक करें क्या? देखो चेक कर लेना चाहिए, लेकिन चेक करने से पहले एक बार ऑप्शन देख लो। कई बार क्या होता है कि ऐसा भी होता है कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि बी एंड सी बोथ आर करेक्ट, लेकिन ऐसा यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे आपका फिलहाल यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऑप्शन आपको देख लेना होता है। ठीक है, ओके। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 4 to 6। यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इस पजल से रिलेटेड। सो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो पहले वाला क्वेश्चन था वहाँ पर हमने केवल बॉक्सेज रखे थे, बट इस क्वेश्चन में साथ में क्या है? बॉक्सेज हैं और साथ में एक वेरिएबल दिया है, यानी चॉकलेट्स हैं वो यहाँ पर दी हुई हैं।
तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि सारे बॉक्सेस जो हैं वो आपको अरेंज करने हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि ईच बॉक्स कंटेन डिफरेंट चॉकलेट्स, ठीक है। तो ये सारे आपको रखने हैं और अरेंज करने हैं। चलिए सबसे पहले जो हम हमेशा करते हैं कि जो एक बॉक्सेस हैं वो पहले एक बार बना लेते हैं ताकि हर एक जो आपके 7 बॉक्स हैं वो अलग अलग रहें, मर्ज ना हो। तो 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट वन इज 7। ओके, सो सबसे पहले जो यहाँ पे दिया गया है कि वो ये है कि ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन डी एंड जी। डी और जी के बीच में जो बॉक्सेस जो हैं वो कितने हैं? देयर आर 3 बॉक्सेस, 3 बॉक्स हैं। अब यहाँ पे बात ये भी है कि डी ऊपर भी हो सकता है, ठीक है, और नीचे भी हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन जा रही है, इसीलिए हमने ऑब्लिक का साइन यहाँ पे लगाया है, ठीक है। जी आपका ऊपर भी जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि मंच इज कैप्ट इमीडिएटली अबव जी। मंच बॉक्स इज कैप्ट इमीडिएटली अबव जी। जी जहाँ पर होगा उसके जस्ट ऊपर किसका बॉक्स आ जाएगा? मंच। पहले ही मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ कि एक तो होता है अबव, एक होता है इमीडिएटली अबव। अबव का मतलब होता है कि कोई भी बॉक्स है वो किसी पर्टिकुलर बॉक्स के ऊपर है, ठीक है। अब ऊपर कहीं भी आ सकता है, अगर कोई फर्स्ट पे है तो वो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 कहीं पे आ सकता है। इमीडिएटली अबव का मतलब होता है कि अगर कोई बॉक्स फर्स्ट पर है तो दूसरा वाला जो है वो सेकंड पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया है वो इमीडिएटली अबव है। ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन मंच एंड ए। मंच एंड ए के बीच में कितने बॉक्स हैं? 1। तो यहाँ पे आप इसे इसी के पास लिख लीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं आसान रहेगी आपके लिए लिखते वक्त। द मंच बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली अबव जी एंड ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन मंच बॉक्स एंड ए। मंच इज नॉट सेकंड फ्रॉम बॉटम ऑफ द स्टैक। मंच है वो कहाँ पे नहीं आएगी? बॉटम एंड से सेकंड नंबर पे। तो यहाँ पर बॉक्स आपके पास है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है, और नीचे सेकंड नंबर पर ये नहीं आने वाली है। ओके, नेक्स्ट लाइन जो आपको दी गई है, इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है वो है कि ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन ई एंड ए। ई और ए के बीच में एक बॉक्स है। यहाँ भी वही कंडीशन आपकी लगेगी कि ई और ए दोनों में से कोई भी जो बॉक्स है ऊपर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में दिया हुआ है कि ई इज केप्ट अबव ए। ई जो है वो ए के ऊपर है, ठीक है। और दोनों के बीच में कितने बॉक्सेस रखे हुए हैं? एक बॉक्स रखा हुआ है। द 5 स्टार बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली अबव ई। और ई के जस्ट ऊपर जो है, ई के जस्ट ऊपर जो लिखा हुआ है वो रखा हुआ है वो क्या है? 5 स्टार, ठीक है। ओके, फिर यहाँ पे है कि ओनली 3 बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन 5 स्टार एंड स्निकर्स। 5 स्टार यहाँ पे ये हो गया और 5 स्टार स्नैकर्स के बीच में 1 2 एंड 3, ठीक है। ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन 5 स्टार एंड स्नैकर्स बॉक्स। द पर्क बॉक्स इज इमीडिएटली अबव मिल्की बार बॉक्स, ठीक है। जहाँ जब तक आपको कोई सॉलिड इन्फॉर्मेशन ना मिले तब तक आपको कोई भी जो वेरिएबल है वो प्लेस आपको नहीं करना, अदरवाइज क्या होगा कि बहुत सारे पॉसिबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। तो एटलीस्ट एक इन्फॉर्मेशन आपके पास ऐसी हो जिससे आप आगे अपने पजल को या अपने सोल्यूशन को बढ़ा सकें, ठीक है। तो अभी तक मुझे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पर्क जो है बॉक्स का वो जस्ट ऊपर किसके है? मिल्की बार के ऊपर। तो यहाँ पे नहीं ये इन्फॉर्मेशन लिख दी है, जी इज नॉट इन पर्क बॉक्स। जी जो है वो कहाँ पे नहीं है? पर्क बॉक्स में नहीं है। बॉक्स जी में पर्क चॉकलेट है वो नहीं है, ठीक है। एफ इज केप्ट इमीडिएटली बिलो डेयरी मिल्क। एफ जो है वो सब जस्ट नीचे है किसके? डेयरी मिल्क, ओके। ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन बी एंड डेयरी मिल्क बॉक्स। बी और डेयरी मिल्क के बीच में कितने बॉक्स हैं? 1। ओके, सो ये हमारी सारी इन्फॉर्मेशन है जो हमें यहाँ पे मैनेज करनी है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जहाँ से आप स्टार्ट कर सके। तो यहाँ पे ये देखिए कि ऐसा कौन सा ग्रुप है इन्फॉर्मेशन का जो सबसे ज़्यादा बॉक्स यहाँ पे कवर कर रहा हो, ठीक है। देखिए
यहाँ पे इसने कहा है कि डी और जी के बीच में कितने बॉक्स हैं, 3 बॉक्स हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डी यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, और डी और जी के बीच में कितने बॉक्स यहाँ पे हैं, डी और जी के बीच में आपके जो बॉक्सेज हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेज आपके पास हैं कितने। अच्छा, इसके अलावा यदि हम और देखें तो और कोई हमारे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है क्या। एक हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, देखो 5 स्टार ई ए, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि देखो इन्फॉर्मेशन है ना वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन यहाँ से बहुत ज़्यादा आपके पास है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए आसान रहेगा। क्या है, सबसे पहले हम रख के देखते हैं कि यहाँ पर हमने लिखा 5 स्टार, और 5 स्टार जस्ट ऊपर था ई के, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ई लिख देते हैं। ई और ए के बीच में एक था, तो एक जो प्लेस है वो खाली छोड़ के आप यहाँ पे ए रख दीजिए। यहाँ फिक्स नहीं है अभी, हम बस पॉसिबिलिटी है वो चेक कर रहे हैं, ओके, ठीक है। अब जैसे ही आपने ए को रखा तो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मंच और ए के बीच में एक है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ए आ गया तो मंच या तो यहाँ पर आएगा, क्योंकि मंच और ए के बीच में कितने, एक है। अब यहाँ पे आप मंच रखोगे वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मंच को आने के लिए मना किया है, ठीक है। तो मंच कहाँ पे आएगा फिर, मंच जो आपकी चॉकलेट है वो आएगी आपकी ई बॉक्स में, ओके, ठीक है। मंच यहाँ पे आ गई। इसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन आप ये देखिए जी के जस्ट ऊपर मंच जो चॉकलेट का जो डब्बा था, जो बॉक्स था वो था, तो मंच अगर यहाँ पे है तो इसके जस्ट नीचे आपका बॉक्स आ जाएगा जी। कौन सा बॉक्स आ जाएगा, जी का बॉक्स आ गया। तो ये जो तीनों इन्फॉर्मेशन आपकी हैं वो कहीं ना कहीं क्या हो गई हैं, आपने प्लेस कर दी है, ठीक है। अब जैसे ही आपने जी को रखा तो आपके पास एक इन्फॉर्मेशन ये रही जहाँ पर लिखा हुआ है कि देयर आर 3 बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन डी एंड जी। तो जी के ऊपर तो आपके 3 बॉक्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऊपर आपके पास केवल 2 ही बॉक्स हैं। नीचे की यदि बात करें तो जी के नीचे ए है, और तो इस तरह से 3 बॉक्स करते हुए आप डी को सबसे नीचे रख दोगे। इस तरह से क्या होगा, आपके पास डी और जी के बीच में 3 बॉक्स बन जाएंगे। तो यहाँ भी ये हो गया, ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है। फिर एक इन्फॉर्मेशन आपके पास ये थी यहाँ पर कि 5 स्टार और स्निकर्स के बीच में कितने हैं, स्निकर्स के बीच में 3 यहाँ पे आपके पास बॉक्स रखे हुए हैं। 5 स्टार आपके पास सबसे ऊपर है, ठीक है। तो स्निकर्स को आप कहाँ रख सकते हैं, देखो मंच को छोड़ दीजिए, जी को छोड़ दीजिए, ए को छोड़ दीजिए। ए के जस्ट नीचे आपके पास यहाँ पे जो जगह है, यहाँ पर आ जाएगी आपके स्निकर्स चॉकलेट आ गई है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन में आपकी यहाँ से कंप्लीट हो गई है। फिर आपसे कहा जा रहा था कि एफ के जस्ट ऊपर है, वो है भैया डेयरी मिल्क। कौन सी है, डेयरी मिल्क आ जाएगी। तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर आप एफ को रख सकते हो और एफ के जस्ट ऊपर आपको डेयरी मिल्क रख सकते हो। तो देखिए, सबसे नीचे की बात करूँ तो डी आ गया है, उससे ऊपर यदि नीचे से सेकंड नंबर की हम बात करें तो यहाँ पर आप एफ को तो रख सकते हैं, बट उससे जस्ट ऊपर स्निकर्स जो चॉकलेट है वो आ चुकी है, तो डेयरी मिल्क की कोई पॉसिबिलिटी वहाँ पे नहीं बन रही है, ठीक है। और कहीं पर एफ को आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, देखो मंच के साथ आपने रख दिया ए, मंच के साथ जी आपका हो गया, ठीक है। डी और जी के बीच में आपके हो गए हैं कितने, 1 2 एंड 3 बॉक्स आपके हो गए हैं। अच्छा, मिल्की बार के जस्ट ऊपर पर्क है, मिल्की बार के जस्ट ऊपर पर्क, ठीक है। देखो मिल्की बार और पर्क, इसको भी आप एक बार देख लीजिए। तो ऐसे कोई 2 प्लेस आपको लगातार खाली चाहिए जहां पर आप इन दोनों जो बॉक्स हैं इनको आप प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो आपका ये बना है और दूसरा आपका ये पॉसिबिलिटी बन रही है। केवल 2 ही ऐसी जगह हैं जहां पर आप इन्हें प्लेस कर सकते हैं, क्लियर है। अब देखिए नीचे वाले में यदि हम बात करें तो यहाँ पे आप, ऊपर वाले में आप यहाँ पे आप पर्क को रखेंगे और नीचे इसके क्या आ जाएगा, मिल्की बार आ जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली ये डिनाई किया गया है, पर्क इज नॉट इक्वल टू जी, यानी पर्क है वो जी से किसी भी तरह से रिलेट नहीं करेगा। तो पर्क की यहाँ से पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो पर्क के लिए जो जगह बची वो केवल एक बची है कि पर्क यहाँ पे और मिल्की बार यहाँ पे। समझ में आ गया। अब आपको रखना है एफ डेयरी मिल्क, ठीक है। तो एफ डेयरी मिल्क के लिए कहीं पे जगह है आपके पास,
बताइए कहाँ पे है? वो केवल और केवल एक जगह है जहाँ पर आप इसे प्लेस कर सकते हैं, वो है यहाँ पे। एफ को आपने स्नैकर्स पे आप रख दीजिए और डेयरी मिल्क को रख दीजिए आप यहाँ पे। ओके, सो फिर था आपका कि बी और डेयरी मिल्क के बीच में एक है, डेयरी मिल्क जो कि ए पर है, ऊपर पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी तो बी आ जाएगा पर्क पे। तो इस तरह से आपके जो बॉक्स के जो नेम है वो EGAFBD हो चुके हैं। आई थिंक यहाँ पे सी बच गया ना, ABC बच गया, सो 5 स्टार पे आ जाएगा सी। और चॉकलेट्स की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप देख लीजिए किटकैट बच गई है, तो जी पे आ जाएगी आपकी किटकैट। जी पे क्या आ जाएगी? किटकैट जो आपकी चॉकलेट है वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरह से सबसे सी को 5 स्टार पसंद है, ई बॉक्स में मंच है, जी बॉक्स में किटकैट है, ए में डेयरी मिल्क, एफ में स्निकर्स, बी में पर्क और डी में मिल्की बार जो चॉकलेट है वो रखी हुई हैं। सॉल्व करने के बाद चलते हैं क्वेश्चंस पे कि इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आप यहाँ पे पूछे गए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो पूछा गया है 4 ऑफ द फॉलोइंग अलाइक in a certain way and hence from a group which of the following does not belong to that group। उनमें से कौन सा ऐसा है जो कि उस ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रहा है? ऑप्शन आपके पास है जी डेयरी मिल्क, ई किटकैट, सी, डी और ए। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं जी डेयरी मिल्क है या नहीं है। देखो जी और जी के जस्ट नीचे क्या है? डेयरी मिल्क, ठीक है। आगे पे चलते हैं, ई किटकैट, ई के जस्ट नीचे क्या है? किटकैट, तो यहाँ पे ये भी सेम बन रहा है। फिर है सी स्नैकर्स, सी पे आप जाइए। अब सी के नीचे मंच यहाँ पे आ गया, जबकि हो क्या रहा था कि एक बॉक्स के नीचे वाले जो बॉक्स में जो चॉकलेट है उसका नाम यहाँ पे आ रहा था। तो यहाँ पे सबसे अलग जो है वो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। और भी यदि आप आगे चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं, डी है वो पर्क से रिलेट कर रहा है, डी आप देख लीजिए जस्ट ऊपर वाला यहाँ पे है। और इसके बाद एक यदि हम बात करें तो ए है वो किटकैट, यानी कि बात करें तो बॉक्स और साथ में जो चॉकलेट का नाम है वो ऊपर नीचे वाले हैं, ठीक है। यानी कि एडजेसेंट जो चॉकलेट के बॉक्स हैं, चॉकलेट उनके नाम दिए गए हैं, बट जो ऑप्शन नंबर 3 है वहाँ पर गैप है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो कंसिडर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ एफ इन स्टैक ऑफ बॉक्सेज, की एफ की पोजीशन क्या है? तो आप वहाँ से चेक कर लीजिए एक बार कि एफ की पोजीशन क्या है। एफ इज ऑन थर्ड फ्रॉम द बॉटम एंड, यहाँ पे एफ देख लीजिए, ठीक है। एफ जो है वो बॉटम से थर्ड पे है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, थर्ड फ्रॉम बॉटम। ओके चलिए, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स कंटेन किटकैट, किटकैट जो है वो किस बॉक्स में है? तो आप सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा जी, क्लियरली मेंशन है जो हमने सॉल्व किया था वहाँ पे कि जी जो है उस बॉक्स में किटकैट है, तो जी यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये आपकी पजल थी जहाँ पर वेरिएबल भी आपको दिए गए थे, और वेरिएबल जब आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपकी लेंदी हो जाती है पजल, ठीक है। तो आई होप कि ऐसे क्वेश्चन की आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये है क्वेश्चन नंबर 7 to 9, यानी कि 3 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे छोटी सी पजल के। बहुत ही मासूम सी पजल है, बहुत अच्छी सी पजल है, लेकिन थोड़ी सी आपकी लेंदी हो सकती है, थोड़ी सी यहाँ पे पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बन जाएंगी, ठीक है। तो किस तरह से पॉसिबिलिटी आपको खत्म करनी है, कम करनी है, किस तरह साथ होना लेके चलना है, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे आगे। चलिए पढ़ते हैं। क्या है कि 8 बॉक्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आर प्लेस्ड वन अबव अनदर बट नॉट नेसेसरली द सेम ऑर्डर, ठीक है। देयर आर 4 बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन, देखो सबसे पहले बॉक्स एक बार बना लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये बॉक्सेज आपने बना लिए, ओके। सबसे पहले आपसे कहा गया है कि देयर आर 2 बॉक्सेज आर ओके 4 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन डी एंड जी, डी और जी के बीच में कितने बॉक्सेज हैं? यहाँ पे 4 बॉक्सेज यहाँ पे रखे हुए हैं, एंड 2 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन बी एंड जी, और बी और जी के बीच में कितने हैं? यहाँ पे 2 हैं। अब यहाँ पे आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, सर जी आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है तो वहीं पर आप बी को क्यों नहीं रख देते हैं, यानी सर आप बी को यहीं पर क्यों नहीं रख देते जहाँ पर आपने अभी डी जी को लिखा है? तो वहाँ पर हम इसलिए प्लेस नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि अभी हमें ही क्लियरली नहीं पता कि इस ग्रुप में डी ऊपर आएगा या जी नीचे आएगा, ठीक है। तो तब तक ऐसा कंफर्म नहीं हो जाता तब तक हम वहाँ पे रख नहीं सकते हैं। साथ ही साथ बी और जी में भी कोई सर्टेनिटी नहीं है
कौन सा बॉक्स है वो ऊपर आएगा, कौन सा नीचे आएगा। ओके चलिए, फिर है कि नंबर ऑफ बॉक्सेज बिटवीन ए एंड जी, कि ए और जी के बीच में जो बॉक्स हैं वो सेम है किसके, एच और बी के। ओके, ए इज प्लेस्ड अबव जी, ए जो है वो ऊपर है जी के। चलो ये सही बात है कि आपको यहाँ पे दे दिया है, बहुत एक हेल्पफुल ये एक हिंट है आपके लिए। टू बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड एच, ए और एच के बीच में दो बॉक्स रखे हुए हैं। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख ले रहा हूँ मैं एक बार, क्योंकि फिलहाल कोई ऐसी सर्टेन इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं आई है कि ये बॉक्स सबसे ऊपर रखा हुआ है, नीचे रखा हुआ है। तो वो अगर होती तो वो इन्फॉर्मेशन मेरे काम की थी, जहाँ पर मैं उसे साथ साथ उसे प्लेस कर देता। सी इज प्लेस्ड जस्ट अबव जी, सी जो बॉक्स है वो जस्ट ऊपर रखा हुआ है किसके, जी के। सी बॉक्स इज प्लेस्ड जस्ट अबव जी, सी बॉक्स किसके ऊपर रखा हुआ है, जस्ट जी के रखा हुआ है। यानी ये इन्फॉर्मेशन मैंने यहीं लिखी है, क्योंकि दो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी जी से रिलेटेड यहाँ पे लिखी हुई हैं, तीसरी भी यहीं आ गई है। देयर आर एटलीस्ट टू बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन ई एंड बी, ई और बी के बीच में भी एटलीस्ट दो बॉक्स तो होने चाहिए कम से कम, यानी दो से कम नहीं चलेंगे, दो से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कम नहीं चलेंगे, एटलीस्ट दो होने चाहिए। ठीक है, इस पे स्टार में लगा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले तो कहाँ से शुरुआत करें। देखो, जब भी मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जब कोई भी आपके पास ऐसा है हिंट ना आए जहाँ से आप उसे शुरू करें, तो आप ऐसे हिंट को आप सबसे पहले कवर कीजिए जहाँ से आप मैक्सिमम बॉक्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम बॉक्स को कवर करने की यदि हम बात करें तो यहाँ से हम जो कवर करेंगे, हम कवर कर सकते हैं कौन से बॉक्सेस, देखिए ये वाले डी जी वाले, जहाँ पर एक साथ चार तो बीच वाले और दो ऊपर नीचे वाले कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डी को सबसे ऊपर रखा और 1 2 3 एंड 4 छोड़ के मैंने यहाँ पे जी लिख दिया। पॉसिबिलिटी है कि नहीं, ये बन सकता है बिल्कुल ऐसे, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि डी यहाँ पे आ जाए और 1 2 3 4 जी यहाँ पे आ जाए, ये भी पॉसिबल है। इसके बाद एक कंडीशन ऐसी भी बन सकती है कि डी यहाँ पे आ जाए और जी यहाँ पे आ जाए, लेकिन ये भी किसने कहा था कि डी ऊपर ही आएगा, डी नीचे भी तो आ सकता है, यानी कि जी सबसे ऊपर। अच्छा, क्या जी सबसे ऊपर आ सकता है, जी को मैं यहाँ लिख सकता हूँ सबसे ऊपर, नहीं लिख सकते, क्योंकि उसने कहा है जी के ऊपर सी है, तो एटलीस्ट जी के ऊपर एक बॉक्स तो कम से कम यहाँ पे खाली आपका होना चाहिए, तो जी सबसे ऊपर नहीं आएगा। साथ ही साथ अगर आप इस इंफॉर्मेशन पे यदि आप जाते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए जो है वो भी जी से ऊपर है, तो ये कहीं ना कहीं कंफर्म है कि जी से ऊपर दो वेरिएबल तो एटलीस्ट आने वाले हैं, जिनमें एक होगा सी, एक होगा जी। ठीक है, तो जी ऊपर के दो पर तो नहीं आने वाला, क्या आपको बात समझ में आ रही है। ठीक है, जी के जस्ट ऊपर तो सी आएगा, यानी ए बॉक्स तो डेफिनेटली खाली आने वाला है जी के ऊपर, और साथ ही साथ जी के ऊपर ही ए आने वाला है, यानी जी के ऊपर आने वाले दो वेरिएबल फिक्स हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर एटलीस्ट दो बॉक्स खाली होने चाहिए, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा जी। ठीक है, और चार छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा डी। इन्फॉर्मेशन को प्लेस कर दीजिए यहाँ पर, जी के जस्ट ऊपर सी है, जी के जस्ट ऊपर यहाँ पर सी, इधर भी जी के जस्ट ऊपर सी, सी और सी। ठीक है, डी के जस्ट ऊपर जी के जस्ट ऊपर क्या आ गया, सी आ गया। फिर था कि बी और जी के बीच में भी यहाँ पे दो बॉक्स रखे हुए हैं, बी और जी के बीच में, तो जी के नीचे यहाँ पर फर्स्ट जो आपकी कंडीशन है वहाँ पर जगह नहीं है नीचे, तो ऊपर आपका जाएगा 1 और 2, बी यहाँ पे चला गया। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ की यदि बात करें तो बी आपका यहाँ पर चला जाएगा, और यहाँ की बात करें तो बी इधर आ गया। ठीक है, और यहाँ पर भी ऊपर जगह नहीं है, तो यहाँ पर आपका भी इधर आ जाएगा। ओके, सो तीनों की यदि हम बात करें तो तीनों में आपने ये प्लेस कर दिया है। ठीक है, अब कहा गया है कि सी जी के ऊपर हो गया, ए और एच के बीच में दो हैं, ए एच तो अभी आपका आया नहीं, डी जी आपका हो गया, बी जी आपका हो गया। अब कहा गया है कि ए और जी के बीच में जितने वेरिएबल हैं, अच्छा ए भी तो है ना, जी के जस्ट जी के ऊपर ए है। यदि हम इस कंडीशन की बात करें, देखो फोर्थ वाली कंडीशन में देखिए, इस वाली कंडीशन में जी के ऊपर ए आएगा, और ऊपर यदि हम बात करें तो केवल और केवल एक कंडीशन बच रही है यहाँ पर, जहाँ पर ए आ सकता है। ठीक है, तो जी के ऊपर ए आ गया। फिर आपसे कहा था कि ए और एच के बीच में दो हैं, तो ए अगर यहाँ पे सबसे ऊपर आ गया तो एच आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि ए और एच के बीच में कितने वेरिएबल थे, दो ही तो वेरिएबल थे यहाँ पे, समझ में आ गया।
अब यहाँ पे ये कहा गया था कि ए और जी के बीच में जितने बॉक्स रखे हुए हैं उतने ही बॉक्स एच और बी के बीच में हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ए और जी के बीच में कितने बॉक्स हैं, एक। एच और बी के बीच में कितने बॉक्स हैं, एक। तो यहाँ तक तो आपकी जो पजल आपने सेट किया वो बिल्कुल एकदम बेहतरीन, बहुत ही अच्छे तरीके से सेट की है। लेकिन अभी एक लास्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बची हुई है, क्या कि ई और बी के बीच में कम से कम 2 बॉक्स होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो बी के ऊपर और नीचे ही जगह खाली है और सारे अरेंजमेंट में कहीं भी जगह खाली नहीं है। कहने का मतलब ई या तो बी के जस्ट ऊपर आएगा या आएगा जस्ट नीचे, जबकि होना कहाँ चाहिए, ई और बी के बीच में एटलीस्ट 2 तो होने चाहिए। तो इस कंडीशन में 2 पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपकी क्या हो गई, गलत हो गई है। ठीक है, समझ में आया गलत क्यों हुई है, क्योंकि ई और बी के बीच में कम से कम 2 होने चाहिए, यहाँ पर जगह नहीं है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगले। चलो इसी के बाजू में जो एक पॉसिबिलिटी हमने बनाई है वहाँ पे प्लेस करके रख लेते हैं। ए एच को रख के देख लें, ए को सबसे ऊपर रखते हैं एक बार, देखो। अच्छा, ऐसी कौन सी जगह है, देखो ए और एच के बीच में कितने वेरिएबल हैं, 2 हैं। ठीक है, तो कहाँ पे रखोगे आप, ए और एच को आपको रखना है तो आप कहाँ पे रख सकते हो। तो पहली बात तो ये कि देखो ए जी के ऊपर आना चाहिए और जी के ऊपर 3 बॉक्स आपके खाली हैं। ओके, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ए और एच के बीच में कितने हैं, 4। ठीक है, तो यहाँ पर माना कि मैंने ए को यहाँ रख दिया, समझिए एक बार के लिए, ए को हमने सबसे ऊपर रख दिया। मैं इंक यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको पता रहे कि सर जो है वो पॉसिबिलिटीज़ की फ़िलहाल बात कर रहे हैं। मैंने ए को यहाँ रख दिया, क्या ए यहाँ पे पॉसिबल है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल पॉसिबल है। ए को आपने वहाँ रख दिया तो 2 छोड़ के आप एच को यहाँ रख दीजिए, रख दिया। ठीक है, ए और एच के बीच में कितने हो गए, 2 हो गए। अब था कि ए और जी के बीच में जितने हैं उतने ही एच और बी के बीच में हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, ए और जी के बीच में यहाँ पे कितने, तो आप यहाँ पे देखोगे ए और जी के बीच में तो भैया बहुत सारे आ गए हैं, 1 2 3 4 5 6 आ गए हैं, जबकि एच और बी के बीच में तो कोई है ही नहीं। इसकी बात हम बात कर रहे हैं, देखो इसकी समझिए, इसकी बात कर रहे हैं। तो ए और जी के बीच में जितने उतने एच और बी के बीच में होने थे। यहाँ पर ए और जी के बीच में लगभग 6 बॉक्स रखे हुए हैं, लेकिन एच और बी के बीच में कोई नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ, एक ही जो संभावना होगी वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, साथ साथ ख़त्म हो जाएगी यहाँ पे एच की। तो आगे हम क्या करेंगे, वापस ए को यहाँ रख के देखेंगे। ए को यहाँ रखोगे तो आप यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि उससे 2 छोड़ करके एच बैठा हुआ है और एच के लिए यहाँ पर जगह नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ से भी हम इसे कैंसिल करेंगे और वापस से हम ए को रखेंगे यहाँ पर। ओके, यहाँ पर ए आपने प्लेस कर दिया। तो ए और एच के बीच में कितने वेरिएबल हैं, 2। नीचे तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि बी है, उसके बाद एक ब्लैंक है, फिर सी है, तो ऊपर ही पॉसिबल होगा। तो एच को आपने सबसे ऊपर रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन में आपकी हो गई कि ए के ऊपर जी है। अब देखो ए और जी के बीच में जितने हैं उतने ही बी और एच के बीच में होने चाहिए। चेक करो भैया, देखो ए और जी के बीच में आप देखोगे कि यहाँ पे 1 2 एंड 3 ए और जी के बीच में है और एच और बी के बीच में भी 1 2 3 3 यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, ये कंडीशन आपकी हो गई है। अब आपसे कहा गया है कि ई और बी के बीच में 2 से ज़्यादा बॉक्स होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, ई को बी के जस्ट नीचे नहीं रखोगे, क्यों, क्योंकि कम से कम 2 तो होने चाहिए। तो ई को आप प्लेस कर दोगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आपका आंसर ये बन जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे मैंने पहले इंक चेंज की थी तो मैं आप क्लियर यहाँ पे लिख देता हूँ HEA। ठीक है, इंक वो चीज़ हमने इसलिए की थी ताकि पता रहे कि हम पॉसिबिलिटी बना रहे हैं। ठीक है, अभी चूँकि जब हमारा प्रॉपर आंसर आ गया तो हम लिख ही देते हैं। ठीक है, क्लियर है। एक जो आपका वेरिएबल बचा है ABCDEFGH, तो ABCDEF बचा हुआ है, F आपका कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो ये जो आपका बना है ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी बिल्कुल सही है, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देने हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप बाकी 2 पॉसिबिलिटीज़ भी आप चेक करके देखें तो उन्हें भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से वो गलत होगी आप चाहते तो मैं आपको बता देता हूँ करके। जैसे मान लीजिए अगर मैं इसकी अभी बात करता,
इसके पास में जो एक और पॉसिबिलिटी दी हुई है, यदि हम ए को यहाँ रखते तो 2 छोड़ के आपका एच नहीं आता, तो वहाँ पे नहीं बनेगा। ए को आप यहाँ रखते तो 2 छोड़ के आपका एच आपको रखना है बच्चों, नीचे आपका सी आ गया तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। ए को आप यहाँ रखोगे तो भी आपको ए और एच के बीच में 2 रखने हैं, तो ऊपर भी आपकी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, और ए जी के नीचे आ नहीं सकता, तो ये आपकी ये कंडीशन भी नहीं बनती। ठीक है, सेम यहाँ पे यदि बात करें, ए को यहाँ रखोगे बच्चों तो बिल्कुल 2 छोड़ के नहीं आएगा एच, ए को यहाँ रखोगे तो बिल्कुल एच आ सकता है। ठीक है, अब ए और जी के बीच में कितने हैं, 1, ए और जी के जो कितने हैं 1, और एच और बी के बीच में कितने हैं 3, तो यहाँ पे आपका गलत हो जा रहा है। यानी कंडीशन जो आपकी बनी है वो ये बनी है कि सबसे ऊपर एच रखा हुआ है, देन ई रखा हुआ है, देन डी रखा हुआ है, देन ए रखा हुआ है, देन बी एफ सी और जी। ये सीक्वेंस जो आपका है वो परफेक्ट है। ठीक है, यहाँ से ही उठा के मैंने यहाँ रखा है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, एच ई डी ए बी एफ सी जी। चलिए सो बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस की तरफ कि क्वेश्चन क्या है। चलिए सो क्वेश्चन यहाँ पे है कि हाउ मेनी बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन ई एंड ए, ई और ए के बीच में कितने बॉक्स हैं। तो यहाँ पर ई और ए के बीच की बात करें तो भैया कितने बॉक्स है बताओ, केवल केवल एक बॉक्स है डी। ठीक है, ई और ए के बीच में एक बॉक्स है। ठीक है, इफ ऑल बॉक्सेज आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, देखो इस बात का ध्यान रखिए टॉप टू बॉटम आपसे कहा गया, देन हाउ मेनी बॉक्स रिमेन सेम पोजीशन आफ्टर रीअरेंजमेंट। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको जमाने हैं टॉप से बॉटम, तो जमा दीजिए। कैसे जमा होगे बताओ, ठीक है, तो यहाँ पर आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी अरेंज करवाना है, तो क्या करोगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो ऐसे कितने वेरिएबल हैं जो कि क्या कहा था उसने, रिमेन सेम आफ्टर अरेंजमेंट। ठीक है, आफ्टर अरेंजमेंट तो सेम कितने रह गए, देखो ऊपर तो भैया देखोगे आप ए बी सी डी ई, एक तो एफ रह गया, जी और एच, यानी कि केवल और केवल एक वेरिएबल है जो आपका कॉमन रहा है। ठीक है, विच बॉक्स इज एट टॉप मोस्ट पोजिशन, सबसे ऊपर कौन सा बॉक्स रखा हुआ है, तो ये आपको पता है कौन सा बॉक्स रखा हुआ है, एच जो बॉक्स है वो सबसे ऊपर रखा गया है। ठीक है, एच बॉक्स सबसे ऊपर है, आंसर हो जाएगा डी। सो ये था आपका एक और बॉक्स बेस्ड पजल का क्वेश्चन। आसान था, प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन था। जब भी ऐसा आपका क्वेश्चन बनेगा प्री में, क्लर्क प्री में, तो आपका 5 नंबर का डेफिनेटली ये बनने वाला है। क्लियर है सबको, समझ में आ गया। चलिए तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके पास है कि 7 लोग हैं पी क्यू, ये एक्चुअली बॉक्स बेस्ड क्वेश्चन नहीं है बच्चों। ठीक है, ठीक है, तो ये है अगला क्वेश्चन। एक्चुअली ये बॉक्स बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने एक रैंडमली ऐसे ही क्वेश्चन लिख दिया है। ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन था, इसलिए मुझे लगा कि आई थिंक ये क्वेश्चन आपको करवाना चाहिए। बॉक्स बेस से थोड़ा अलग है लेकिन वेरिएबल टाइप का क्वेश्चन है। 7 लोग हैं यहाँ पर, पी क्यू आर एस टी यू वी, live in India, each one of them from different city, work in different bank, play a different instrument, not necessarily in the same order। देखो पर्सन है, अलग सिटी से है, अलग बैंक में काम करता है, और वो एक अलग ही जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, म्यूजिक का, वो बजाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने आपसे कहा था कि यार कुछ भी ले लो आप, चाहे यहाँ पे आपने लिख दिया पी आर एस टी यू और वी, ये हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, और साथ ही साथ हमने लिख दिया है, यहाँ पे लिख देते हैं हम बैंक, और डिफरेंट सिटी, सिटी को इधर लिख दें, और फिर वो एक इंस्ट्रूमेंट भी बजाते हैं। ठीक है, संगीत का जो एक इंस्ट्रूमेंट है, जो वाद्य यंत्र है, वो बजाते हैं। सिटी हो गया, बैंक हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया।
ठीक है, अब इतना हो गया तो भैया अब कर लेते हैं इंक चेंज, वरना सब एकदम रेड रेड हो जाएगा। कहा गया है कि पी इज नॉट फ्रॉम दिल्ली, पी कहाँ से नहीं है, दिल्ली से नहीं है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि पी कहाँ से नहीं है, डीएलएस से नहीं है। ठीक है, द पर्सन फ्रॉम दिल्ली इज वर्क इन IOB एंड प्ले गिटार, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि भैया डीएलएच वाला जो है वो इंडियन ओवरसीज बैंक में काम करता है और बजाता है, IOB में काम करता है, गिटार बजाता है। ठीक है, द वन हु वर्क इन बैंक ऑफ इंडिया प्ले सितार, और बैंक ऑफ इंडिया में जो काम करता है वो क्या बजाता है, सितार। द वन हु वर्क इन बैंक ऑफ महाराष्ट्र फ्रॉम आगरा प्ले वायलिन, बैंक ऑफ महाराष्ट्र फ्रॉम आगरा प्ले वायलिन। द वन हु वर्क इन PNB and the one who work in SBI play flute and piano but not necessarily in the same order। कौन कौन की यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे बात हो रही है PNB वाले की और बात हो रही है SBI वाले की। क्या बजाते हैं, फ्लूट या पियानो, या फिर ये पियानो बजाएगा तो ये क्या बजाएगा, फ्लूट। ओके, समझ में आ गया। इसके बाद है यू वर्क इन बैंक ऑफ बड़ौदा, तो यहां पर मैं लिखता हूं यू वर्क इन बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, एंड लिव इन जयपुर। द वन हु वर्क इन मुंबई वर्क इन PNB, और मुंबई वाला जो है वो कहाँ काम करता है, PNB में। ठीक है ना, मुंबई वाला कहाँ, मैं यहीं पर लिख देता हूँ ना यार, देखो PNB के पास मैं लिख देता हूँ मुंबई, इधर इस साइड में जहाँ पे हमने ये लिखे ना इनके की फ्लूट पियानो, यहीं पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, द वन हु इज फ्रॉम लखनऊ प्लेज पियानो, और लखनऊ वाला पियानो बजाता है। देखो और समझो, मुंबई वाला पंजाब नेशनल बैंक में काम करता है, इस बात को गौर करिए, यहाँ से आपको पजल सेट है पूरी। द वन हु वर्क इन मुंबई इज इन पंजाब नेशनल बैंक एंड द वन हु इज फ्रॉम लखनऊ प्लेज पियानो। देखो लखनऊ वाला क्या बजाएगा, पियानो बजाएगा। अब पियानो या तो बजाएगा पंजाब नेशनल बैंक वाला या बजाएगा SBI वाला। देखो क्योंकि देखो समझिए बच्चों मेरी बात को, पियानो या तो पंजाब नेशनल बैंक वाला बजाएगा, SBI वाला बजाएगा। पंजाब नेशनल, अब यहाँ पे क्या लिखा है देखो, वन हु इज फ्रॉम लखनऊ प्लेज पियानो। अब PNB वाला तो लखनऊ से हो नहीं सकता क्योंकि वो तो मुंबई से हो गया, तो SBI वाला फिर कहाँ से होगा, लखनऊ से होगा। SBI वाला कहाँ से होगा, लखनऊ से हो जाएगा। और जैसे ये लखनऊ से हुआ तो यहाँ से फ्लूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से पियानो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या कहा था देखो कि जो PNB में काम करता है द वन हु वर्क इन मुंबई वर्क इन PNB, और फिर कहा था द वन हु वर्क इन लखनऊ प्लेस पियानो, लखनऊ वाला पियानो बजाएगा। तो लखनऊ के लिए फिर पियानो अगर बचेगा तो SBI वाला बचेगा। ठीक है, तो ये दोनों सेट हो गए, मुंबई PNB फ्लूट और लखनऊ SBI पियानो। ठीक है, क्लियर है। वी हु वर्क इन कोलकाता, वी है वो कहाँ काम करता है, वी काम करता है कोलकाता में, जो कि कैपिटल है वेस्ट बंगाल की। ठीक है, वी वर्क फ्रॉम कोलकाता एंड डोंट नॉट प्ले सरोद, और सरोद नहीं बजाता है। सरोद एक वाद्य यंत्र है जो नहीं बजाता है। एंड क्यू वर्क इन SBI, क्यू कहाँ काम करता है, क्यू वर्क इन SBI। ठीक है, क्यू कहाँ काम करता है, SBI में काम करता है। अब जैसे यहाँ पे SBI आया, क्यू वर्क इन SBI, तो SBI के साथ आ जाएगा लखनऊ और लखनऊ के साथ आ जाएगा SBI, SBI के साथ आएगा पियानो। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है ना। चलो एक मिनट यार, कुछ इन्फॉर्मेशन आप नहीं रह गई। देखो P इज नॉट फ्रॉम दिल्ली, पर्सन दिल्ली वर्क इन, ओके, वन VOV, द वन हु वर्क इन बैंक ऑफ महाराष्ट्र आगरा, द वन हु वर्क इन PNB, द वन हु वर्क इन प्ले फ्लूट पियानो, यू वर्क इन BOP। ओके हाँ, वो तो लिख ही दिया है। लिव इन जयपुर,
ठीक है। द वन हु इज फ्रॉम मुंबई वर्क इन PNB, द वन हु इज फ्रॉम लखनऊ प्ले पियानो, वी इज फ्रॉम कोलकाता डू नॉट प्ले सरोद एंड क्यू वर्किंग इन SBI। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात करें तो भैया अभी हमारे पास दो आपको ऐसी चीज़ें चाहिए। ठीक है, देखो आगरा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, वायलिन, तीनों एक हैं, और दिल्ली इंडियन ओवरसीज बैंक और ये आपके पास है। ठीक है, ओके ओके। देखो यहाँ पर हुआ है क्या बच्चों, एक एक्चुअली हुआ ये है कि हम यहाँ पे देखो ये वाली लाइन हम छोड़ गए। हमने सोचा था कि भैया ये तो इन्फॉर्मेशन वाली लाइन होगी, लेकिन ये तो काम की लाइन निकल गई। कौन सी, देखो आर वर्क इन OBC, स्टार्टिंग में ही लाइन है, कई बार हो जाता है ऐसा। आर वर्क इन OBC, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स इज फ्रॉम पटना। तो आर को आप जॉब लगवा दीजिए आर की OBC में। आर जो जॉब करता है, काम करता है OBC में, और है कहाँ से, पटना से है। पटना जो कि बिहार की कैपिटल है। T&U प्लेज मैंडोलिन एंड वायलिन। कौन कौन, T&U, T और U क्या बजाते हैं, मैंडोलिन और वायलिन। अब देखो मैं आपको चलो क्लियर ही कर देता हूँ। T या तो बजाएगा मैंडोलिन या वायलिन, और V जो है यहाँ पे क्लियर T और U है, सॉरी T और U प्लेज मैंडोलिन और वायलिन। यहाँ पर भी क्या आएगा, वायोलिन या मैंडोलिन। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो वायलिन वाला बैंक ऑफ महाराष्ट्र में काम कर रहा था आगरा में। अब वायलिन जो है वो यूँ तो नहीं आ सकता, यूँ तो वायलिन बजा ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि वायलिन बजाने वाला बच्चों बैंक ऑफ महाराष्ट्र में काम करता है। यदि आपने यहाँ पे वायलिन लिख दिया तो ये तो बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। तो कहने का हमारा मतलब हुआ कि यू जो है वो वायलिन नहीं बजाएगा। तो वायलिन कौन बजाएगा, वायलिन बजाएगा T, और ये फिर ये यू क्या बजाएगा, यू बजाएगा मैंडोलिन। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। वापस समझो, अगर बच्चों देखो T और U में से एक जने को क्या बजाना था, वायलिन, एक को क्या बजाना था, मैंडोलिन। यदि हम U से आप वायलिन बजवाते तो U को कहाँ जॉब करना पड़ता, U को जॉब करना पड़ता कहाँ पर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, जबकि वो तो ऑलरेडी बैंक ऑफ बड़ौदा में काम कर रहा है। तो यानी कि वो वायलिन बजा नहीं सकता। तो वायलिन दूसरा वाला बजाएगा कौन, T, और ये क्या बजाएगा, फिर ये बजाएगा मैंडोलिन। ठीक है, ओके, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे हो जाएगा वायलिन और मैंडोलिन। ठीक है, ऊपर आ गया वायलिन, नीचे आ गया मैंडोलिन। ठीक है, क्लियर है। अब जैसे ही वायलिन को आपने रखा तो आप आगरा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को भी रख दीजिए यहाँ पर, क्योंकि वायलिन जहाँ पे आएगा वहाँ पे तो आगरा भी आएगा और साथ में बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी आ जाएगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी आ गया। ठीक है, अब देखो ये आपका हो गया। ठीक है, फिर दिल्ली कहाँ पे आएगा, दिल्ली इंडियन ओवरसीज बैंक और गिटार, यानी तीनों जो बॉक्स है वो खाली होने चाहिए। तीनों खाली दो जगह हैं, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। ऊपर आ नहीं सकता क्योंकि दिल्ली के लिए क्लियर यहाँ पे मना किया गया है। तो दिल्ली आएगा S, दिल्ली में रहता है S जो कि काम करता है इंडियन ओवरसीज बैंक में और बजाता है गिटार। ठीक है, ये भी हो गया। फिर है एक और है जो हमारे पास बिल्कुल खाली है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो ऐसा कोई आपके पास इंफॉर्मेशन है क्या जहाँ पे शहर भी हो, बैंक भी हो, इंस्ट्रूमेंट भी हो? बिल्कुल सर है। क्या है, ये रहा देखो, मुंबई पंजाब नेशनल बैंक फ्लूट। तो यहाँ पे आ जाएगा बैंक आपके पास, सिटी आपके पास आ गई मुंबई, बैंक आपके पास आ गया पंजाब नेशनल बैंक, इंस्ट्रूमेंट आपके पास आ गया फ्लूट। ठीक है, तो PNB और SBI में काम करने वाले फ्लूट और पियानो बजाते हैं, ये हमने क्लियर कर दिया है और कौन बजाता है। ठीक है, फिर है यहाँ पर कि बैंक ऑफ इंडिया वाला क्या बजाता है, सितार बजाता है। बैंक ऑफ इंडिया वाला क्या बजाता है, सितार यहाँ पे बजाता है। ठीक है, अच्छा मुंबई PNB फिक्स हो गया ना, तो इसको हटा दीजिए, मुंबई PNB फिक्स हो गया। बैंक ऑफ इंडिया वाला सितार बजाता है, तो बैंक की जगह और सितार की जगह इंस्ट्रूमेंट की जगह खाली होनी चाहिए। तो बिल्कुल ये रहा, बैंक ऑफ इंडिया वाला क्या बजाएगा,
सितार यहाँ पे बजाएगा। तो एक आसान सी एक पजल थी लगभग। अच्छा, एक और आपका कोई रह गया क्या इंस्ट्रूमेंट? तो आप वैसे वहाँ से देख के लिख दीजिए कुछ क्या रह गया। फ्लूट, पियानो, गिटार, वायलिन, मैंडोलिन, सितार, सरोद रह गया ना, तो सरोद आपका यहाँ पे आ जाएगा आर पे। ठीक है, तो इस तरह से बहुत आसान सी पजल थी, लगभग 1 से 1.5 मिनट के आसपास की पजल थी। ठीक है, बहुत आसानी से प्रीलिम्स लेवल का पजल था, ये मेंस लेवल का नहीं था। ठीक है, मेंस लेवल के पजल भी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे वक्त के साथ। जब आप इस तरह की पजल्स में आप मास्टर हो जाओगे तो फिर हम इसके बाद मेंस वाली पजल डिस्कस करेंगे। ठीक है, हालांकि कई पजल ऐसी आई भी हैं जो मेंस के लायक है, जो मैंने आपको करवाई उनमें। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्लियर इन्फॉर्मेशन हो गई कि सबके शहर आ गए हैं, मुंबई, लखनऊ, पटना, दिल्ली, आगरा, जयपुर, कोलकाता, जहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई बैंक, इस तरह से बैंकों में काम करते हैं और हर एक का एक शौक है या वो बजाता है इंस्ट्रूमेंट, और पर्सन्स के नाम यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। ओके, अब इससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्योंकि देखो मेन जो फोकस है वो कि हमारी पजल बननी चाहिए। एक बार पजल बन गई तो हम जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसानी से हम लोग हैंडल कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। पूछा यहाँ पर यह गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन लिव इन आगरा। आगरा में कौन रहता है? आगरा उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पर ताजमहल है, शाहजहाँ ने बनवाया था, तो वहाँ पे रहता कौन है? हाँ, ताजमहल में नहीं, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगरा में कौन रहता है? तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, टी who work in Bank of Maharashtra and play violin live in Agra, and this is your answer. टी आगरा में रहता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? टी लिव इन आगरा। तो अब देखो यार, क्वेश्चन तो आप कितने भी आपसे पूछ लो, आप बहुत ही आसानी से आप जवाब दे दो, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर जो आपने है वो आपने बना लिया है। तो इतनी बहुत ही मुश्किल आपके लिए नहीं होने वाली है आंसर देने के लिए। हमारा जो मेन फोकस है वो हमारा फोकस इस बात पे है कि किस तरह से पजल की हैंडलिंग की जाती है। इसीलिए आपको लगता होगा कि सर जो शो है वो बहुत ही धीरे जा रहा है, लेकिन यार देखिए पजल है और ये धीरे ही आती है। यदि कोई बच्चा ये कहता है कि सर मुझे पजल सीखनी है 10 दिन में, 5 दिन में, तो वो पॉसिबल नहीं है, ये टाइम के साथ सीखी जाती हैं। तो हम आपको यहाँ बताते हैं अप्रोच, किस अप्रोच से आपको जाना है। यदि आप बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत जल्दी आप इनको कवर कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आज के लेक्चर में और भी कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ मुलाकात होगी बहुत जल्दी। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।